एमपी कांस्टेबल में लगभग 7,500 पद पर समय सिर्फ 40 दिनों का। एक बड़ा सवाल लगभग हर अभ्यर्थी के मन में है कि इतने कम समय में इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें। अगर हम नया स्टार्ट कर रहे हैं तो कैसे पढ़े, और अगर हम ऑलरेडी तैयारी में हैं, पहले से काफी कुछ प्रिपेयर कर चुके हैं, तो इस 40 दिन का हमारे लिए मास्टर प्लान क्या होना चाहिए कि इन 7,500 पदों में से हम एक सीट खुद के लिए सिक्योर कर पाए। दोस्तों, मैं आपके लिए एक ऐसा प्लान प्रिपेयर किया हूं, विद इन द फ्यू मिनट्स आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिससे आप अपना सिलेक्शन जो है वो सिक्योर कर सकते हैं अपकमिंग एग्जामिनेशन। पहले जानते हैं ये एग्जाम की डिमांड क्या है, ये एग्जाम होती क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए 7,500 पदों पर वैकेंसी आई है। वहीं एएसआई, स्टेनो, सूबेदार, अगर इनके बारे में बात करें तो 500 पदों पर वैकेंसीज है। एग्जाम के बारे में ये चर्चा की जाए तो 30 अक्टूबर से एग्जाम होने वाली है। मींस शुरुआती समय हमारे पास अप्रोक्सीमेट सिर्फ 40 दिनों का है। एग्जाम आने के बाद भी हाँ, एक लंबा प्रोसेस एग्जाम का है, तो एक एडिशनल समय आपको मिल जाएगा, कुछ कई अधिकतर बच्चों को मिलने वाला है, परंतु उसको हम सिर्फ रिवीजन वाली स्ट्रेटेजी में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर हम फुल प्रूफ एग्जाम के बारे में बात करें तो ये जो कांस्टेबल का एग्जाम है या बाकी सभी एएसआई का, इस एग्जाम में अगर देखे जाए तो आपके 2 पेपर होने वाले हैं। फर्स्ट पेपर जो है आपका रिटन पेपर है और सेकंड पेपर जो है आपका फिजिकल। एक बड़ा तबका है जो फिजिकल पर अभी फोकस कर रहा है, अपना लंबा समय फिजिकल पर दे रहा है। उन लोगों से मेरा ऐसा मानना है गाइस कि फिजिकल में रिटन एग्जामिनेशन के बाद लगभग 3 महीने का समय जो है वो मिलना है, 3 से ज्यादा भी मिल सकता है। इस वाली कंडीशन में अभी फिजिकल पर फोकस करना सिर्फ बेईमानी होगा, आपके समय को वेस्टेज करने के बराबर होगा। अगर आप समय का सदुपयोग करना चाहते तो उस वाले टाइम को आप ले आइए कहां पर, आपके फर्स्ट फेज पर जो आपके रिटन एग्जामिनेशन होने वाली है, उस रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जाम की अगर बात की जाए तो आपके पास 3 अलग अलग सेक्शंस जो है वो दे रखे। अगर मैं एग्जाम में नोटिफिकेशन में जो आया उसको अलग हटाकर जो रियलिटी है कांस्टेबल एग्जाम की उसके आधार पर आपसे चर्चा करूं तो गाइस, मैथ्स वाले सेक्शन से आपसे लगभग 30 to 35 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाने वाले। वैसे ही आपका जो रीजनिंग वाला सेक्शन है वहां से भी 30 to 35 क्वेश्चन का सेगमेंट आएगा, और इतना ही वेटेज जो है आपका जीके का होने वाला है। कुछ क्वेश्चन कहीं पर ज्यादा थोड़ा कम, 1 आध 2 नंबर से ऊपर नीचे होने वाला है, पर ये आपका क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो पैटर्न होने वाला है। अगर हम इस आधार पर देखें तो अप्रोक्सीमेट 70 क्वेश्चन का जो वेटेज है 65 to 70 वो मैथ्स और रीजनिंग का है, जहां पर आप प्रैक्टिस करके अपने नंबर कंफर्म कर सकते हैं। पर दूसरा एक बड़ा वास्ट है वो है जीके, जिससे आएंगे तो 30 से 35 क्वेश्चन, परंतु इसका सिलेबस इतना वास्ट है कि इसको कितना भी पढ़ लो हम 100% इसमें स्कोर नहीं कर सकते। तो ये जो 40 दिन है ना, इसमें हमारा मैक्सिमम समय अगर किसी चीज पे जाना चाहिए गाइस, तो वो जाना चाहिए ऐसी पोर्शन पे जहां पर हम मैक्सिमम नंबर स्कोर कर पाए। मैक्सिमम नंबर हम स्कोर कर सकते हैं किसमें, रीजनिंग और मैथमेटिक्स में। तो इस 40 दिन के मास्टर प्लान पे हमारा जो फोकस है वो सबसे बड़ा फोकस किस पर होना चाहिए, मैथ्स और रीजनिंग वाले सेक्शन के ऊपर। कैसे कर सकते हैं गाइस? तो देखो, पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको लगभग अपने पूरे दिन का मैक्सिमम टाइम जो है वो पढ़ाई में देना है। इस वाली कंडीशन में आप अपने पूरे जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में इस चीज को डिवाइड कर सकते हो। किस तरह से इसकी शुरुआत करना है, उससे शुरुआत करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या रहा था। अगर मैं लास्ट ईयर के कट ऑफ के बारे में बात करूं गाइस, तो जनरल कैटेगरी जो है, अनरिजर्व कैटेगरी आप कहते हैं, उस अनरिजर्व कैटेगरी में 73 मार्क्स आपका कट ऑफ गया था रिटन एग्जामिनेशन का। वहीं अगर ये कट ऑफ ओबीसी के लिए बात की जाए तो ये आपका रहा था 69। वहीं अगर एससी के लिए बात की जाए तो ये रहा था 62 मार्क्स, और वहीं अगर आपका एसटी के लिए बात की जाए तो आपका कट ऑफ रहा था 56। तो ओबीसी के लिए 69, वहीं आपका एससी के लिए था 62 और एसटी के लिए था 56। इस आधार पर आप समझ सकते हो कि आपका एडिशनल फोकस जो है वो किन सब्जेक्ट्स पे होना चाहिए। क्या कर सकते हैं, कैसे पढ़ना है, तो उसका बड़ा सिंपल सा पार्ट है। आप एक काम कीजिए, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके, इनमें से वो टॉपिक बाहर निकाल लीजिए, उनको लिस्ट करके जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं प्रबल। वैसे कर आप इनकी, जैसे आप शॉपिंग लिस्ट नहीं बनाते वैसे ही इनकी आप टॉपिक्स की एक लिस्ट बना लीजिए, जिस लिस्ट के आधार पर डे आधार पर आप एक स्ट्रेटेजी जो है वो प्रिपेयर कीजिए। शुरुआती 5 दिन की स्टडी, 5 दिन के बाद 6th वाला जो डे है वो कंप्लीट आपका 5+1 में आप चलाइए। 5 दिन पढ़ाई कीजिए, 6th डे आपका जो आएगा उसमें आप कंप्लीट रिवीजन पर फोकस कीजिए। अगले फिर 5 दिन पढ़ाई, फिर अगला दिन आपका रिवीजन पे। इस तरह से आप रिवीजन की स्ट्रेटेजी जो है वो इंपॉर्टेंट कर सकते हैं।
एक दिन आपने टॉपिक उठाया, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में लगभग 200 एमसीक्यू आपको हर टॉपिक के क्या है प्रैक्टिस करना है। इनमें कोशिश कीजिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीवाईक्यू आप क्या कर पाए, लगा पाए। पीवाईक्यू के लिए अलग अलग सोर्स आप फॉलो कर सकते हो, ऑनलाइन अवेलेबल है। कल्पाक्ष पे चैनल पर भी आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे। कल्पाक्ष का जो ऑफिशियल नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर भी आप कांटेक्ट करके पीवाईक्यू की मांग कर सकते हैं। तो एक सेक्शन हो गया आपका क्या कि आप मैथमेटिक्स पे काम कीजिए। सेकंड आपका पोर्शन आपका रीजनिंग का, सेम रीजनिंग के टॉपिक को भी आप लिस्ट कर लीजिए और इन लिस्ट करने के साथ साथ टॉपिक वाइज चलाइए, एक दिन में एक टॉपिक। ये हो गया। साथ ही आपका फोकस आता है जीके का। जीके में सबसे ज्यादा फोकस आपको स्टैटिक जीके में साइंस पे कीजिए। साइंस के बाद आपका एमपी, एमपी के बाद आपका जो करंट अफेयर वाला सेगमेंट होता है उस करंट अफेयर वाले सेगमेंट पे, ऐसे करके ये शुरुआती पार्ट होना चाहिए। इसके लिए आप लूसेंट का जीके जो है वो फॉलो कीजिए, डेली फॉलो कीजिए। इस आधार पर आपका सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। एक तरफ आप एक समय आपका इसको दीजिए, अगर अप्रोक्सीमेट आप देना चाहे तो 3 आवर आप मैथमेटिक्स को दीजिए, 3 आवर का टाइम आप दीजिए किसको, रीजनिंग को, और 2 घंटे आपको देना है किसके ऊपर, जीके के ऊपर। तो 6+2 दैट इज 8 आवर का आपका स्टडी प्लान जो है वो यहां पर बन जाएगा। 8 घंटे आपके इसमें निकल गए। इसके बाद में आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है। आप कोई से भी स्टेटस पे हैं भाई, आप नए हैं, आप पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, आपको मॉक टेस्ट से नहीं भागना है। मिनिमम एक मॉक टेस्ट तो आपको रोज लगाना ही लगाना है। यही मॉक टेस्ट आपको बताएगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है और हम कहां पर लैग कर रहे हैं। हमें यह तय कर देना है कि मॉक टेस्ट में हमारा स्कोर, जिस भी कैटेगरी से हम बिलोंग करते हैं, उस पे +5 to 6 मार्क्स हो। में से अगर आप जनरल हैं तो आपको मॉक टेस्ट का स्कोर 80 आना चाहिए, तभी आप ये कह सकते हो कि भैया हम एग्जामिनेशन में फाइनल कर लेंगे। इसके अलावा जितना कम से कम वीडियो देख सकते हो वो कीजिए। मींस प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस कीजिए, वीडियोस कम देखिए। मैं देखता हूं कई बड़े बच्चों को देखता हूं, वो तैयारी के नाम पर यूट्यूब पर वीडियो लगा लेते हैं और उस वीडियो को देखकर पढ़ाई करते हैं, पर ये सिर्फ खुद के साथ एक छलावा है। क्योंकि जब तक आप मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में, जीके में खुद प्रैक्टिस करके नहीं देखोगे, तब तक आप उसमें एक्सेलेंस नहीं पा सकते। और अगर आपको उसमें एक्सेलेंस नहीं आएगा तो एग्जामिनेशन में लोगों को बीट कर जॉब सिक्योर करना बड़ा टफ टास्क है गाइस। तो मुद्दा वही, हम इन 40 दिनों में लगभग 40 जो मॉक टेस्ट है वो मॉक टेस्ट लगाए, और लगभग इन 40 दिनों में हर टॉपिक के हम 200 एमसीक्यूज जो है वो प्रैक्टिस मिनिमम करके जाए। मिनिमम 200 है, आपके पास एडिशनल टाइम मिल रहा है, आप एडिशनल एमसीक्यू और लगाइए। इस आधार पर आपका 8 घंटे का पढ़ाइए और 2 घंटा आपका टेस्ट, ऐसे करके 10 आवर्स का आपका स्टडी जो है ये प्लान रखिए। साथ में 1 आध घंटे का रिवीजन। लगभग आपको 10 से 12 घंटे जो है इन 40 दिनों में लगातार पढ़ना है। 12 घंटे ज्यादा नहीं होते हैं दोस्तों, अगर आपको 40 दिनों का ही टारगेट मिला है, क्योंकि 40 दिनों के ये 12 घंटे आपका जीवन बदल सकते हैं। सो ये वो प्लान है जिसके तहत आप आगे जो है वो जा सकते हो। अगर सोर्सेस को लेकर कोई भी कंसर्न आपके पास में है तो बाजार में कई सारे कांस्टेबल को लेकर बुक्स अवेलेबल है, वो आप फॉलो कीजिए। क्योंकि ऑनलाइन सोर्स पे जितना कम रिलाई कर सकते हो उतना कम रिलाई कीजिए। हम खुद ऑनलाइन है, पर हम फिर कह रहे हैं दोस्तों, हम जितना कम ऑनलाइन पे जाएंगे, जितना हम कम वीडियो लेक्चर्स पे जाएंगे, उतना हमारा फायदा होगा। तो ये वो स्ट्रेटेजी जिसके तहत हम मैक्सिमम मार्क्स जो है वो अचीव कर सकते हैं। स्टिल अगर किसी के भी दिमाग में कोई सवाल किसी चीज को लेकर है कि किस तरह से तैयारी करना है, कहां से सोर्स मिलेगा या और कोई सेगमेंट, तो मैं एक नंबर आप लोगों को दे रहा हूं गाइस। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर हम लोगों से बात कर सकते हैं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू आउट। ठीक है, नंबर ये हमारा कल्पाक्ष IAS का है। यहाँ चर्चा कर आप हमसे डिटेल ले सकते हैं कि किस तरह से हमें प्लान करना चाहिए। अगर कोई बंदा जॉब में है तो भी वो मिनिमम 8 आवर्स जो है वो इवनिंग टाइम में निकालिए। फिर अगर वो 6 बजे फ्री हो रहा है तो 8 से लेकर 12 बजे तक सुबह पढ़े, सुबह 4 बजे उठ के फिर पढ़ाई कर ले। इस तरह से फिजिकल में शुरुआती समय में टाइम वेस्ट न कीजिए। परंतु एक बात जरूर, कुछ बेसिक चीजें जैसे हाइट पहले नाप ले, विजन को पहले देख ले, आपके जो नौकनी है और फ्लैट फुट है उसको पहले चेक कर ले एग्जाम में जाने से पहले। ऐसा ना हो कि हम पूरी मेहनत करके एग्जाम में अपीयर हो और बाद में फिजिकल में बाहर हो जाए, मेडिकल में बाहर हो जाए। तो ये वो स्टडीज हमारी तरफ से। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।